दिवाली के मौके पर भी योगी आदित्यनाथ बाज नहीं आए। अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या में पहुंच करके वहां पर रिकॉर्ड बनवा रहे हैं कि इतने लाख दिए जलाए, ये किया वो किया। लेकिन आप अगर ऐसे मंच पर जाकर के, ऐसी जगह जाकर के भी अगर आप सियासत कर रहे हैं और वहां पर अयोध्या में खड़े होकर के अगर अयोध्या के लोगों को ही ये कह रहे हैं कि अभिशाप से मुक्त होना होगा, मतलब अयोध्या के लोगों को आप बता रहे हैं कि वो एक अभिशाप है क्योंकि भाजपा को अयोध्या में हरा दिया। क्या कहना चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ, जरा इसको सुनिए भी और समझिए भी। बहरहाल आज दिवाली का त्योहार है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिवाली का ये महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में, खुशी के साथ में मनाया जा रहा है। आप सब दर्शकों को भी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो कि प्रतीक है कि इस दिन जो है वो भगवान राम ने, ये माना जाता है कि भगवान राम ने रावण को मार करके, बुराई पर अच्छाई की जीत करके और फिर उसके बाद में घर वापसी की थी। तब उनकी खुशी में दिए जलाए गए थे। लेकिन उस जगह पर भी अगर आप जाएं और उस जगह जाकर के भी आप सियासत करें तो फिर क्या कहा जाए। योगी आदित्यनाथ के दो बयान मैं आपको सुनाऊंगा, अलग अलग बयान है। वो कह रहे हैं कि मां सीता को, अयोध्या के अंदर मां सीता को बार बार अग्नि परीक्षा ना हो, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। दूसरी बात वो कह रहे हैं अयोध्या के लोगों को अब साबित करना होगा। मतलब मां सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर के अयोध्या के लोगों को जो कहा जाता है उसको उन्होंने फिर से कुरेदने का काम किया। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों को फिर से साबित करना होगा। अब बड़ी बात यह है कि ये दोनों बातें इन्होंने क्यों कही। क्या अयोध्या के अंदर अगर बीजेपी जीत जाती तो फिर भी यही बात कहते जो आज योगी आदित्यनाथ ने कही है। आप कहीं पर हार गए, एक राजनीतिक हार हुई है आपकी, और उस राजनीतिक हार को आप लोगों के ऊपर इस तरीके से थोप रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आपको अभिशाप से मुक्त होना होगा। यह अपने आप में कमाल की बात है। इस तरह की राजनीति शायद पहले नहीं देखी गई कि आप कहीं पर हार जाएं, चुनाव हार जाएं तो उन लोगों को बुरा भला कहने लग जाएं। आप योगी आदित्यनाथ को सुनिए जरा एक बार। वो कह रहे हैं कि बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देंगे, और ये अग्नि परीक्षा के सहारे अयोध्या के लोगों को बुरा भला कहने की जो है वो एक लगातार कुछ लोगों की जो कोशिश होती है, कहीं ना कहीं उन्हीं सुरों को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या में आप हारे हैं, बीजेपी हारी है अयोध्या के अंदर, और अयोध्या की हार बार बार वो अखिलेश यादव आपको चुभा भी रहे हैं। लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि आप अयोध्या के लोगों को ऐसा कहेंगे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह पासी वो भी सामने आए और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन अयोध्या के अंदर हुआ लेकिन अयोध्या के सांसद को ही निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो सोचिए राजनीति किस लेवल से कहां तक हो रही है। दूसरी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी वो जो है वो खूब सारी तस्वीरों को पेश कर रहे हैं। कुछ चकाचौंध की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये चकाचौंध भरी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि देखिए कितनी भव्य दिवाली जो है मनाई गई है। और योगी आदित्यनाथ वो अपने हाथों में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक के वो उठा करके दिखा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उनके बगल में शेखावत खड़े हैं और डिप्टी सीएम भी खड़े हैं, और एक भी ऐसा नहीं है कि एक अपने हाथ में पकड़ लेते और एक दूसरे के हाथ में दे देते। दोनों रिकॉर्ड बनाए तो दोनों रिकॉर्ड जो है वो अपने ही हाथों में रखे। मतलब ऐसी जगह पर जाकर के जहां पर लोग दूसरों को मौका देते हैं
और वहां पर भी खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं, ये सब दिखाई देता है। अब एक और बड़ी बात, जब ये इस तरह की रिकॉर्ड बनाने की तस्वीरें आती है तो उसके अगले दिन कुछ और तस्वीरें भी निकल करके सामने आती है कि छोटी छोटी बच्चियां वो दियों में से तेल भर रही है अपनी बाल्टी के अंदर, और वो तस्वीरें बड़ी फजीयत करती है योगी आदित्यनाथ की। आमतौर पर हम लोग भी दिवाली पर यह करते हैं कि दिए लगाते हैं तो अगले दिन उनको लेकर के आते हैं तफसील से, ऐसा नहीं कि दिए लगाए और उसके तुरंत बाद उनको उठा करके ले आए। लेकिन यहां पर बाकायदा ये तस्वीर देखिए आप, सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था कि जैसे ही ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा आप झाड़ू लगा देना इस पर। ये दिवाली के दियों पर झाड़ू लगाना ये कितना सम्मान की बात है, कितना अपमान की बात है, ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग तय करिए दिवाली के दियों पर झाड़ू लगा करके क्या बताया जा रहा है। दिवाली के मौके पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में खड़े होकर के वो कह रहे हैं कि यहां पर हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहां पर विपक्ष के नेताओं ने रोड़े अटकाने का काम किया, उनको भी हम साइड में ऐसे ही निपटा देंगे जैसे हमने अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है। किस मुंह से योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं? इसी अयोध्या में जहां पर वो खड़े होकर के इस बात को बोल रहे थे, पुलिस लाइन के अंदर एक महिला कांस्टेबल की तैनाती है, और वो महिला कांस्टेबल, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, अभी 15 रोज पहले करवा चौथ पर अपनी ससुराल जा रही थी और उसको एक दरिंदे ने दबोच लिया। आप उसी अयोध्या में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और जहां पर, जिस लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में आप रहते हैं, वहां पर आपकी नाक के नीचे एक मोहित पांडे नाम के शख्स की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर, और आप 10 लाख रुपए देकर के उस परिवार को शांत कर देते हैं। सोचिए, ये अपराध मुक्त की जो बात है, कल ही जौनपुर की खबर और है, जौनपुर के अंदर एक ताइक्वांडो खेलने वाले एक नौजवान खिलाड़ी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी मां उसके कटे हुए सर को अपने बाहों में लेकर के बैठी रही। आप सोचिए, आप उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं। एक नहीं, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। बहनों और भाइयों, यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। कमाल की बात यह है, योगी आदित्यनाथ यहां पर जो कुछ दावे कर रहे हैं हकीकत उसके ठीक उलट है। लेकिन खैर, मीडिया इस पर कहां बात करती है। मीडिया में तो आज यही चलता है कि एंकर जो है वो अच्छी अच्छी साड़ी पहन करके आएंगी, बढ़िया बढ़िया पोशाक पहने जाएंगे, दिए लेकर के दिए जलाए जाएंगे। जलाना भी चाहिए, पहनने भी चाहिए, मिठाई भी खाइए, लोगों को भी बांटिए, ये खुशी का मौका, एक दूसरे के साथ में साझा कीजिए। लेकिन जो सवाल है वो भी तो पूछ लीजिए, जो सवाल है उन पर भी तो बात कर लीजिए। और आप, ऐसा तो नहीं है कि 365 दिन रोजाना सवाल करते हैं, एक दिन आप त्योहारों पर उन सवालों से थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन के मूड में जा रहे हैं, आप बात नहीं करते हैं, इसीलिए त्योहार पर भी इनकी ऐसी बात करने की हिम्मत हो रही है। वरना कम से कम दिवाली जैसे मौके को तो सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना। दिवाली के मौके पर तो कम से कम आप प्यार प्रेम की, सौहार्द की बात करते, लोगों को जोड़ने की बात करते। और वहां पर भी खड़े होकर के अगर आप नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर बताइए आपका अयोध्या में जाना और अयोध्या में जाकर के वहां पर इतने लाख दिए जलवा दिए, 25 लाख दियों का रिकॉर्ड बना इस बार। मैं अगर यह बात कहूंगा कि उन दियों से कितने लोगों का जो है वो पेट भर जाता, उन दियों से कितने लोगों को क्या मिल जाता, वो सब अलग बातें हैं, छोड़ दीजिए उनको। ठीक है, वो एक धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तमाम सरकारें करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, करने दीजिए उनको। लेकिन यह भी तो है, कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं कि उन दिए करने वालों की पेमेंट नहीं होती है,
उम्मीद करते हैं इस बार ऐसी कोई खबर ना आए। लेकिन बात केवल इसके इर्द गिर्द नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राम राज की दुहाई दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडा राज जो है वो चरम पर है। क्या यह किसी से छिपा हुआ है? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ पत्रकारों ने सवाल खड़े किए ठाकुरवाद को लेकर के और उनको किस तरीके से किनारे लगा दिया गया। मतलब पहले तो यह था कि आप हम पर सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में यह हुआ कि अगर ठाकुरवाद को लेकर के कुछ पूछ लिया तो फिर उसके बाद में भी किनारे कर दिया गया। खैर, दिवाली के मौके पर, कम से कम त्योहार के मौके पर लोग यही करते हैं कि चाहे सालों साल से बोलचाल बंद हो, लेकिन कम से कम उस दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कुल मिलाकर के इस त्योहार को लोग नफरत से दूर ले जाकर के देखते हैं, एक समृद्धि का त्योहार मानते हैं। और निश्चित तौर पर दिवाली जो है वो देश का सबसे बड़ा त्योहार माना भी जाता है, क्योंकि जितना बिजनेस दिवाली पर होता है पूरे देश में, इतना बिजनेस किसी और दूसरे त्योहार पर नहीं होता है। लेकिन कल शाम को मैं एक मार्केट में था, मैंने देखा कि लोगों के चेहरे भुजे हुए हैं, लोगों में जोश खरोश नजर नहीं आ रहा। और मार्केट में भी जिस तरीके से दिवाली के मौके पर यह रहता था कि दुकानदार सिर्फ बेचने पर लगे रहते थे और कोई आदमी वहां जाता था तो खरीदारी से ही उसको सांस नहीं आता था, वो रौनक इस बार नहीं दिखी। लोगों की हालत जो है वो वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही। दिवाली है, लोग कैसे भी करके त्योहार पर खर्चा जरूर करते हैं, और बाकी दिन में और कंजूसी करेंगे, लेकिन त्योहार पर खूब खर्चा करेंगे। त्योहार पर कम से कम बच्चों के लिए मिठाई का और दूसरे तरीके से हर प्रबंध करने की कोशिश हर मां बाप करता है। लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के चेहरे से साफ तौर पर झलक रही थी। बहरहाल, आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष उल्लास से दिवाली मनाइए, लेकिन दिवाली में उन सवालों को भी जरूर जो है वो याद रखिए जो दिवाली के त्योहार से जुड़े हुए हैं, कि अच्छाई की जीत इसीलिए नहीं होती है कि बस वो जीत हो जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत करना वो अपने आप में बहुत कठिन काम है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए परिश्रम करना, उसके लिए डटे रहना, खड़े रहना, तभी जाकर के आप बुराई पर अच्छाई की जीत कर पाते हैं। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहुंच करके जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।